नमस्कार साथियों। तो आइए आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं बिहार में जो सर्वे चल रहा है उस सर्वे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन सा मतलब पेपर लगेगा, कौन कौन सा फॉर्म लगेगा, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। मेरे पास ये 3 फॉर्म है, 3 फॉर्म है जिसमें एक है प्रपत्र 3 और एक है प्रपत्र 2। तो सबसे पहले प्रपत्र 2 हम आपको बताते हैं। प्रपत्र 2 में देखिए ये इसमें 11 कॉलम दिया हुआ है, 11 कॉलम है इसमें। प्रपत्र 2 में 11 कॉलम है। उसके ऊपर फ्रेश कहीं शायद आपको नहीं दिख पाए, राजस्व ग्राम ऊपर मतलब भरना है। राजस्व ग्राम जो आपका हो वो भर लीजिएगा, थाना नंबर जो आपका भर लीजिएगा, हल्का नंबर मालूम हो तो भर लीजिएगा, नहीं यानी छोड़ दीजिएगा। पुलिस थाना आपका जो हो भरिएगा, अंचल जिला। उसके नीचे आइएगा तो 1 नंबर कॉलम में दिया रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं माता पिता का नाम। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप खुद अकेला है तो आप अपना नाम भरिए और पिता का नाम भरिए। अगर आप चाहते हैं कि जमाबंदी वो आपके अकेला नाम पे बनेगा, अगर चाहते हैं कि जमाबंदी आपके अलावा और आपके और जो भी परिवार के लोग हैं सबका एक साथ बने, तो आप इसमें सभी का नाम दर्शा सकते हैं और पिता के नाम सहित। दूसरा हुआ 2 नंबर में अस्थायी पता। तो अस्थायी पता आप जो आपका अस्थायी पता हो, जिस ग्राम पंचायत से आप आते हो उसमें डालेंगे। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर में है खाता। खाता जैसे आप जमीन का होता है खाता, खेसरा और रकबा और चौहद्दी। तो खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी है। जैसे खाता मान लीजिए हमारा हो गया 510, उस खाता में खेसरा में होगा 2825। उसी प्रकार उसमें रकबा हो जाएगा मेरा जितना हो 10 डिसमिल 20 डिसमिल, तो जो रकबा होगा रकबा डाल देंगे। उसके बाद चौहद्दी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जो जीवित व्यक्ति होगा उसी का नाम देना है, मृत व्यक्ति का नाम नहीं देना है। क्या है कि वो अभी जो नया सर्वे हो रहा है उसमें जीवित आपके पूर्वज अगर मर गए होंगे तो आप जीवित के नाम पे ही जमाबंदी शुरू होगा फिर से। उसके बाद किस्म, जमीन का किस्म, जमीन किस प्रकार का है, धनहर होता है, खेतिहर होता है, परती होता है, माने इस टाइप से बहुत सारा किस्म होता है जमीन का, वो चीज आपको लिखना है 7 नंबर में। और 8 नंबर में शेष को छोड़कर लगान। जब आप ऑनलाइन रसीद कटाते हैं तो उसके नीचे देखिएगा लिखा होगा शेष लगान, वो देखकर अगर समझ में आता है तो भर दिएगा, नहीं तो छोड़ दिएगा। वो कर्मचारी के साथ जो भी आएंगे वो आपको भर के देंगे। उसके बाद है जमाबंदी संख्या। हर एक रसीद पे जमाबंदी संख्या होता है। आप जिस ऑनलाइन रसीद कटाइए ऑफलाइन कटाइए सबके ऊपर जमाबंदी संख्या होता है। उसके बाद आता है 10 नंबर में भूमि पर दावा का आधार तथा उत्तराधिकार या दान या क्रय या बंदोबस्त या अन्य। मतलब इसका यह हुआ कि आपको जमीन यह किस माध्यम से मिला है। आपका जमीन खतियानी है, दस्तावेजी है, या दान में मिला है, या कोई किसी एसडीओ या अंचल अधिकारी के माध्यम से आपको बंदोबस्ती किया गया है, या एक सेना में जो शहीद होते हैं उनको भी सरकार के द्वारा कुछ जमीन मिलता है, शायद 5 एकड़ मिलता है। ये उस जो भी प्रकार से आपका हुआ वो लिखेंगे। और 11 नंबर में आता है अभियुक्त अगर कोई हो। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके जमीन पर कोई मामला चल रहा हो, जैसे कोर्ट में भी चल रहा हो या कोर्ट का डिसीजन है, उसमें ये आपको भरना है। तो ये प्रपत्र 2 का हो गया। तो ये प्रपत्र 2 वंशावली के समय ही लगेगा। उसके बाद प्रपत्र आता है 3, जो वंशावली जो बन रहा है वो वंशावली के लिए प्रपत्र 3 को हम फॉर्म फिल करेंगे। तो इसमें अधिकतम मतलब न्यूनतम 3 आदमी, उसके अधिकतम जितना भरना हो भर सकते हैं, लेकिन 3 आदमी। इसमें सब चीज लिखा हुआ है, अंचल जिला, एक आदमी का नाम, दूसरा का नाम, तीसरा का नाम, उस ग्राम पोस्ट में जो लिखना है सब लिख देना है इसमें। उसके बाद वंशावली 2 प्रकार से बन रहा है। पहले तो सरपंच के माध्यम से आदेश आया था बनेगा, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि पंचायत सचिव के माध्यम से भी वंशावली बनेगा। वंशावली बनेगा तो आप वंशावली बनाने के लिए
या तो ग्राम कचहरी से बन जाए या एसडीओ कोर्ट से एक एफिडेविट बनाना होगा, उसके माध्यम से आपका वंशावली बनेगा और वंशावली में हम पूरा डिटेल भरेंगे। वंशावली में पूरा डिटेल भरेंगे और उसके बाद फिर एक उसी में का फॉर्म है, वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। तो इस फॉर्म में अगर रैयत का नाम, पिता का नाम, अस्थायी खाता, कैसा, चौहदी, रकबा, जमाबंदी, जो टोटल चीज है ये चीज हम भरेंगे ताकि उसका पता चल सके। ठीक है, उसके नीचे इसमें दे रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो डॉक्यूमेंट मृत जमाबंदी रैयत की अगर मृत्यु की तिथि वर्ष, यानी अगर मृत हो गया, जिनके नाम पे जमाबंदी अगर मृत हो गया है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र किस सन में हुआ है उसका चाहिए। उसके बाद जमाबंदी संख्या की विवरणी, मलगुजारी रसीद सहित, मतलब जब आप जो रसीद कटाते हैं, पुराना रसीद हो या डिजिटल रसीद हो या हाथ से लिखा हुआ रसीद हो, उसका रसीद का छाया कॉपी चाहिए, छाया प्रति, ताकि उस पर लिखा होता है। उसके बाद खतियान का नकल। खतियान, देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, लोग खतियान पूर्वजों के नाम पे है तो लोग खतियान के बारे में बहुत सारा जिक्र कर रहे हैं। तो खतियान ये कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको खतियान देना हो। अगर आपके पास है तो आसानी से दे दीजिए, नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहे कि ये जो सर्वे चलेगा ये 2-4 दिन में खत्म होने वाला नहीं है, ये सर्वे कम से कम 1 साल जरूर चलेगा। उसके बाद 4 नंबर, दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों का विवरण, उससे संबंधित आपको कोई भी दस्तावेज हो तो आप दे सकते हैं। अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति दे सकते हैं। अगर किसी माध्यम से, अगर कोर्ट के माध्यम से कोई जमीन पे आपका डिग्री हुआ हो तो वो डिग्री की कॉपी भी लगा सकते हैं। आवेदनकर्ता या हित अर्जन करने वाले मृतक का वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र, अगर जमाबंदी आपके पिताजी के नाम पे है और वो एक्सपायर कर गए हैं तो उनके वारिस आप है, इसको साबित करके आपको उसका पेपर बना के देना होगा। उसको आवेदनकर्ता का आधार कार्ड का छाया प्रति लगेगा, वोटर कार्ड का छाया प्रति लगेगा, बस विशेष कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सर्वे से संबंधित जो भी जानकारी होगा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो नितेश चंद्रवंशी फेसबुक पेज है मेरा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बुद्ध विहार यूट्यूब चैनल मेरा है, उसको जाइए सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।